इतने ये लड़का लोग जोमेटो में जो बाइक लेके ये चला रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, ये इनकी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। क्रेडिट कैसे ले जाएंगे? पहले कहे ना दे रहे थे 17 साल से, 17 महीना रहा उसी में कहे दिए, देना था तो पहले ही दे देते कि जब भी इलेक्शन आता है तभी कोई वैकेंसी आता है। अगर ये हर साल आए तो जो स्टूडेंट मारे फिर रहे हैं ये कभी मारे फिरे नहीं। व्यवस्था तो बढ़िया थी, बस पेपर लीक ना हो जो कि हो गया है तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ये व्यवस्था खराब है बस। तेजस्वी यादव। हाँ नहीं तेजस्वी यादव को बनना चाहिए सीएम, अभी नया नया है कुछ। देखिए बिहार में रोजगार मजाक है, एक बात जान लो। लीक नहीं करना चाहिए, बिहार में सरकार की कमी है, ये सब लापरवाही है सरकार में। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो भी अच्छा ही है, बस रोजगार थोड़ा कमज़ोर है, वो तो है। दिक्कत है ऑलरेडी सरकार में कभी किसी को नहीं मिला है रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में पेपर लीक की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सरकार बदली और उसके बाद तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई वो लीक हो चुकी है। ऐसे में बात करेंगे लोगों से कि तेजस्वी सरकार में जो नौकरियां मिली उसके साथ साथ अगर नीतीश सरकार की नौकरियों को देखें तो कौन बेहतर है, किसकी सरकार अच्छी है नौकरी देने में। सीधा लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? जी कृष्णा कुमार सर। कृष्णा जी, नौकरी दोनों सरकार में मिली, अभी तीसरे चरण की भी बहाली आई थी, पहले दूसरे चरण की तेजस्वी यादव ने भी दी थी। किसके चरण की नौकरियां ठीक हैं? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जी। क्यों तेजस्वी यादव की बढ़िया? बहुत अच्छा काम किए, अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किए। अच्छा, बिहार में पेपर लीक की समस्या हमेशा रही है। ये तो होते रहते नीतीश सरकार में, तेजस्वी के आने से सुधार होगा कुछ। तेजस्वी के आने से जी बहुत सुधार होगा। अच्छा, युवाओं के लिए कौन बढ़िया है आपके हिसाब से? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। चिराग पासवान कैसे? चिराग पासवान तो अभी जे चाहे उनको तो अभी नहीं देख साथी कर सकते हैं, नहीं देख सकते उनको न तेजस्वी यादव। अच्छा, रोजगार को लेकर के क्रेडिट की भी बात चल रही थी। नीतीश कुमार कहते हैं उन्होंने रोजगार दिया, तेजस्वी यादव कहते हैं उन्होंने रोजगार दिया। आपके हिसाब से रोजगार किसने दिया? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। जी। तो फिर नीतीश कुमार क्यों कहते हैं? नीतीश कुमार तो खाली झूठा पार्टी है वो, नीतीश कुमार। जी। बिहार में पेपर लीक की समस्या बहुत रही। पेपर लीक हुआ है हाल ही में, क्या कहेंगे उस पर? उस पर ये कहेंगे कि वो नहीं करना चाहिए, और उस पर कहेंगे नहीं करना चाहिए, लीक हो जा रहा है। लीक नहीं करना चाहिए, बिहार में सरकार की कमी है, ये सब लापरवाही है सरकार में। तेजस्वी यादव ने जो रोजगार दिया, ठीक है, 1,22,000 पदों पर बहाली निकली और फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। उसके दौरान इस तरीके की जो नाकामियां थी ये देखने को नहीं मिली। तो नीतीश सरकार को क्या कहेंगे इसमें? उनको तो सोचना चाहिए, इस बात पर अमल करना चाहिए सुधार करने के लिए। अब सुधार ही नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता इनको, ये नहीं सुधार कर पाएंगे। बिहार में सरकार बदली, फिर उसके बाद तीसरे चरण की बहाली निकली और पेपर लीक का मामला सामने आया। क्या नीतीश कुमार से ज़्यादा बेहतर है तेजस्वी यादव रोजगार देने में? अब सर हम तो अभी यहाँ के हैं नहीं, हम तो पेपर दिलवाने आए थे। अच्छा। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। पेपर दिलवाने आए? हाँ। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए थे। दिल्ली से आए? हाँ जी। कैसी लगी व्यवस्था यहाँ की? व्यवस्था ठीक ही है, नहीं व्यवस्था बढ़िया। व्यवस्था तो बढ़िया थी, बस पेपर लीक ना हो जो कि हो गया है तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ये व्यवस्था खराब है बस, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी जो गार्डिंग वगैरह थी वो सब तो ठीक थी। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल भी बढ़िया था, सही था। अच्छा, और सरकारों की अपेक्षा क्या बिहार सरकार ज़्यादा बहालियाँ निकाल रही है? हाँ, अभी तो निकाल रही है, ये तो है। यूपी सरकार की वजह और बिहार सरकार में तो है। हम लोग दिल्ली वहाँ से बिहार आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। आप यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं? रहते हम दिल्ली में हुए हैं तो यूपी के ही। अच्छा, है यूपी के? हाँ जी, मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये हम लोग हैं वैसे यूपी से ही। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ को बहाली के ऊपर क्या बोलेंगे? अब वो क्या कर रहे हैं वो भी अपना कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, उनके लिए हम तो कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते उनके बारे में, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो भी अच्छा ही है, बस रोजगार थोड़ा कमज़ोर है, वो तो है, वो बिल्कुल। बिहार में लगातार सरकार बदलने के बाद पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे, क्या नीतीश सरकार तेजस्वी से कमज़ोर है रोजगार देने में? रोजगार देने में क्या, हम तो पर्सनली अब बिहार का बात कर रहे हैं,
और तेजस्वी और नीतीश से तुलना कर रहे हैं, तो नीतीश जी बूढ़ा शेर हो गए हैं और तेजस्वी जी एकदम यंग जवान शेर है अभी। तो उस बूढ़ा शेर पर तो जवान शेर कभी भी भारी पड़ेगा और किसी भी मैटर में भारी पड़ेगा, चाहे वो रोज़गार की बात हो, शिक्षा की बात हो, या पर्यटन की बात हो, या अन्य आप किसी भी क्षेत्र में मतलब चले जाइए। उतना हमको तो ये आइडिया है नहीं कि हम आपको बताएं। और थैंक यू, हम फिर मिलेंगे आपसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ संतोष मिश्रा। तो संतोष जी, बिहार में सरकार बदलने के बाद रोजगार जो निकली, बहालियां निकली तीसरे चरण की, पेपर लीक हो गया, क्या लगता है क्या नीतीश देखिए, पेपर लीक में तो भाई पूरा भारत ही फेल है। ये नीतीश कुमार के अब तो राजस्थान में, यूपी में पेपर लीक तो हुआ ही है। उससे कितना हम लोग तैयारी वगैरह भी करते हैं, या बहुत लोग तैयारी भी करता है स्टूडेंट लोग, और जब एग्ज़ाम देने आते हैं फिर पेपर लीक हो जाता है नहीं, जो पूरा मन से लिखता है। ये समस्या देखिए, हम नीतीश कुमार का नहीं बोलेंगे, बल्कि ये समस्या पूरा देश का है। और देश चलता है किससे? हम आम जनता से। तो और वो धांधली भी देखिए, ज़्यादातर धांधली अगर आप देखेंगे ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर या फिर प्रशासन के अधिकारी, यही लोग किए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा देखिए तो यही लोग किया हुआ धांधली, जिसके चलते कि जैसे शिक्षा को लोग मानते हैं गुरु चलो गुरु है, भगवान है नहीं, वही धांधली में लगा हुआ है। तो तेजस्वी यादव का कमेंट आया कि हम लोग 17 महीने में 1,22,000 बहाली किए और उसमें कुछ नहीं हुआ, और यहाँ सरकार बदलते ही धांधली शुरू। देखिए, तेजस्वी यादव का जब सरकार था आरजेडी का, कभी भर्ती हुआ ही नहीं। वो तो नीतीश सरकार थे, जो नीतीश सरकार में उसमें उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। अब जैसे कि मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार में अब रोड अभी अच्छा बन रहा है, उसमें से क्रेडिट थोड़ा सा नितिन गडकरी को जाएगा, लेकिन क्रेडिट किसी बीजेपी का जो वो है ना प्रोसेस, उसको जाएगा। बट नितिन गडकरी बोले ने हम ही बनाया, या फिर कोई भी पीयूष गोयल जी हैं ना, जितने भी सारे मंत्री हैं, तो दिशा निर्देश किसका रहता है? बीजेपी का। बीजेपी द्वारा लोग क्या बोलते हैं सर, प्रधानमंत्री के तरह से, मतलब की तरफ से हमको ये मिला अनुशासन और हमने काम किया। अब तेजस्वी बोलेगा नहीं नीतीश कुमार क्या हम किए, नहीं, गलत बात है ना। वो उनको अभी अनुशासन में रहना चाहिए। आप उप मुख्यमंत्री या फिर आप मंत्री हैं, आप किसके मंत्री हैं? आप उस गठबंधन के मंत्री थे। तो अब निकल करके हम ही दे दिए रोज़गार, नहीं ना। आपका जब सरकार था तो यहाँ पे खड़ा लोग नहीं शाम में 6 बजे के बाद रह पाता था। कितना घोटाला हुआ है कि नहीं। उनके देखिए जो मिनिस्टर थे आरजेडी के, मुख्यमंत्री, वो भी जेल चले गए, है कि नहीं। बहुत दिक्कत है। आरजेडी सरकार में कभी किसी को नहीं मिला है रोज़गार, और नीतीश सरकार में रोज़गार मिला, जिसके आरजेडी बोले हमको फिर तो खुद से नहीं बोल सकते हैं आप। नीतीश कुमार ही अभी युवाओं के लिए हैं। नीतीश कुमार युवाओं के लिए हैं, लेकिन देखिए क्या है ना कि दिक्कत तो नीतीश कुमार में भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार धुला हुआ है, कुछ दिक्कत है, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि मोदी जी में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनके साथ हैं और उनके बाद पे वो चलेंगे, तो नीतीश कुमार और उभरेंगे। कल के दिन और भी वो आगे बढ़ सकते हैं। बीच में जो 2-4 साल में दिक्कत हुआ, उनको और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बिहार में तीसरी बार शिक्षकों की बहाली निकली। ये बहाली में पेपर लीक हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने भी बहालियाँ निकाली मगर लीक नहीं हुआ। क्या लगता है? तेजस्वी यादव का ये जो स्टेटमेंट है, ये कब का है? मतलब 5 दिन पहले का है, 10 दिन पहले का है? नीतीश कुमार के उधर जाने के बाद का स्टेटमेंट है या उससे पहले का? इधर का। देखिए, बात कुछ ऐसी होती है ना, हालांकि जो चीज़ हुआ है गलत हुआ है। मैं आपके क्वेश्चन ही का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। बात कुछ ऐसी होती है ना कि अगर मतलब कि नीतीश कुमार जो है अब बीजेपी में चले गए, पहले भी बीजेपी से यहाँ आए थे, पलटू है, हकीकत बात है, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर यही चीज़ अगर वो अभी आरजेडी में होते ना, तो तेजस्वी यादव ये बात नहीं बोलते। हालांकि एक बार नीतीश कुमार ने सभा में एक बार, हालांकि उनका बोलने का अंदाज़ा गलत नहीं था, लेकिन स्त्री के बारे में जो बात कहा था, जो जनसंख्या के बारे में कहा था, उनकी ज़बान फिसल गई, जो बाद में उनको माफ़ी मांगने तेजस्वी यादव ने उनका बचाव किया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी की लेडीज़ ने और जितने सारे नेताओं ने उनको घेरा, ठीक है। तो तेजस्वी यादव का बोलने का मकसद यही है। नहीं तो मतलब आपको क्या लगता है, जनता को क्या लगता है कि रोजगार सिर्फ तेजस्वी यादव ही दे सकते? देखिए, बिहार में रोज़गार मजाक है। एक बात जान लीजिए, अगर बिहार में अगर रोज़गार कहा जाएगा तो यहाँ पर इतने आदमी हैं, कोई भी किसी पार्टी से सपोर्ट करें, ये बात तो सब मान लेंगे। बिहार में रोज़गार मजाक है। आज मैं आपको बता देता हूँ कि जितने ये लड़का लोग जोमेटो में जो बाइक लेके ये चला रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, ये इनकी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी मजबूरी है।
उनको अपनी फैमिली को पेट पालना है। अगर वो किसी कंपनी में वो जॉब करते हैं तो 7,000 8,000 मिलता है। मारुति सुजुकी में वो अगर जॉब करेंगे, शोरूम में सेल्समैन का अगर काम करेंगे तो 8,000 मिलेगा। 2-3 हज़ार रुपया उनका बर्बाद हो जाएगा, वो जो टीए में हो जाएगा। मार्केटिंग में अगर वो जॉब करते हैं तो उनको टारगेट दिया जाएगा, 10,000 12,000 की सैलरी होगी, बाकी उनको टारगेट दिया जाएगा। सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकता ना। आपकी कहना सही है, लेकिन जिस चीज़ पे जितना अगर जगह खाली है वो आपको देना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इस फील्ड में इतनी जगह की ज़रूरत है तो उतनी जगह आपको चाहिए। अगर हमारे सदस्य में 10 आदमी हैं तो 1.5 किलो अनाज तो बनना चाहिए। वहाँ पर 250 ग्राम से तो हम लोग खा के सब लोग पेट तो भरेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीट खाली है, सारे के सारे बेचारे मारे जा रहे हैं। आज बिहार में कितनी कंपनियां हैं, ये तो बाहर की, क्या नीतीश कुमार ने नहीं बुलाया या तेजस्वी यादव ने नहीं बुलाया है। मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। ये जो एक मिनट रुक जाइए। इतना देर से लेक्चर होता है, क्लास का कोई कोचिंग चल रहा है कि 5 घंटा लाइन पे देते रहो। मेन मुद्दा पे ये कहना क्या चाहते हैं कि कौन देगा, कैसे देगा, बस मैं आ रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूँ। तो हर कंट्री में जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है। ना आपको लालू जी साथ देने वाले हैं, ना नीतीश जी साथ देने वाले हैं, ना बीजेपी वाले साथ देने वाले हैं। आप पब्लिक हैं, आप पब्लिक की बात करिए। अब इतना देर से हम देख रहे हैं, घुमा रहे जोमेटो में ये करो, यहाँ करो। आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव को बनना चाहिए सीएम। अभी नया है, कुछ बढ़िया करेंगे। पुराना से नहीं होता है यार, बदलना चाहिए। सेकुलर कंट्री है, वो ये नया है, कोई नया हीरो ला दोगे तो उसको पहले दो, ये कोई बात थोड़ी नहीं होता है। नया वो है, चेंज होना चाहिए। बात यहाँ का नीतीश जी कहते हैं बहाली हम दिए, तेजस्वी जी क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट कैसे ले जाएंगे? पहले कहे ना दे रहे थे 17 साल से, 17 महीना रहा, उसी में कहे दिए। देना था तो पहले ही दे देते। हाँ, अभी तो बहाली निकल ही रहा। अभी निकल रहा है तो लाइनों पे कौन लाया? पहले ट्रेन ला कर दे देंगे पटरी पे, आप चलाने लगिएगा तो मेरा ना होना चाहिए कि हम न दिए ट्रेन, कि चलाने वाला कि नहीं चला रहा है। वो ला कर पटरी पर दे दिए हैं तो चला रहे हैं नीतीश उसी पे। बिहार पुलिस का रद्द हुआ है ना, अभी तक ले एग्जाम नहीं हुआ, मार्च में होने वाला था उसका। अब देखिए क्या होता है, एगो लेकर लीक करवा देगा और उसी पे 5 साल घुमाते रहेगा, फिर इलेक्शन आएगा तब देगा। आगे पूछिए, जैसे यूपी वाला हुआ है, यूपी पुलिस का लीक होया है, ये सब राजनीति करता है। पेपर लीक यानी कि जानबूझकर किया जा रहा है, करवाता भी है कोई, कैसे रुका रहेगा वैकेंसी। इतना टर्म में 2 बार दे देता ना बिहार पुलिस का, अगर वो हो जाता है तो फिर से आ जाता है एक बार। तो दोनों वो और ये दोनों बचा हुआ है सरकार का। एक बार लीक कर दिया, समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं हम? जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पेपर लीक की जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कोई सीएम का योगदान नहीं होता है। इसमें कोई एग्जामिनर होता है, हर चीज़ का एक हेड डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से सब चीज़ होता है, वहाँ से सब जो भी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, जो चीज़ का हो, चाहे बीपीएससी का हो, वहाँ से होता है। आपको वहाँ एकेडमिक से आपको ये पकड़ना होगा। ठीक है, अरे तो उन्हीं की मैं बात। यहाँ रोड टूटेगा तो ये रोड बनाने वाला मजदूर को हम पकड़ेंगे कि जो जिसको दिया है मजदूर। मैं यूट्यूब पे देख चुका हूँ। आप मेरी बात अब सुनिए। हम अभी गया से आए, हम तुरंत घर जा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं देख चुका हूँ आपकी बात। आप अच्छा बोलते हैं और आपकी मैं साथ हूँ। सुनिए, हम पहली बार बाइक में छोड़ने आए, वहाँ नहीं, हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार किसी की भी रहे, जो भाई बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की रहे, अच्छे युवा हैं, बोलते अच्छा हैं, सभी कास्ट को लेके चलते हैं, सभी धर्म को लेके चलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी की भी रहे, लेकिन बिहार में रोजगार होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बात खत्म। क्या बिहार में रोजगार की जो अपेक्षा है वो किससे की जा सकती है? नीतीश, तेजस्वी? मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी इलेक्शन आता है तभी कोई वैकेंसी आता है। अगर ये हर साल आए तो जो स्टूडेंट मारे फिर रहे हैं ये कभी मारे फिरे नहीं। जो ठोकर खाते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और उस परिस्थिति में रहकर अपनी फैमिली को मेहनत कर कर कमा कर देते हैं। अगर इस चीज़ को ध्यान दिया जाए तो सरकार अपने आप को ये देख सकती है कि हाँ, हम हर साल फॉर्म को लाएं और हर साल बच्चे को अपना उसका हकदार दें। नहीं तो मतलब आपको क्या लगता है, आपने 2 सरकारें देखी हैं, तेजस्वी की, नीतीश की, आपके हिसाब से कौन बेहतर? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि इतने सालों से नीतीश सरकार काम कर रहे हैं और
आज से नहीं, बहुत साल हो गए उनके काम करते करते। तो मैं बोलूँगा बीच में वो इधर से इधर हो गए थे। और एक होता है कि गार्जियन जब आते हैं तो बच्चा सुधर जाता है, ये तो सबको पता है। तो मेरा यही कहना है कि नीतीश सरकार पहले भी काम करते आ रहे थे, ऐसा कि नहीं काम नहीं करते, बिहार को डेवलप किए हैं, ऐसा कि नहीं डेवलप किए हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश सरकार अच्छा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा पेपर लीक तो इन्हीं के टाइम पे होता है, मेरे टाइम नहीं। देखिए, पेपर लीक का मामला जो है ना, ये ऊपर से नहीं होता है, कभी भी ऊपर से नहीं होता है। कोई भी सरकार चाहेगा ऊपर से लीक नहीं करवाने का। जो नीचे के लोग होते हैं ना, हाँ, वो पैसा खाते हैं और बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं कि वही चीज़ चलता रहे और आगे ये पैटर्न चलता रहे। चलिए, तो आप पेपर लीक के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या फिर अधिकारी? जब सरकारी भ्रष्टाचार है तो सरकार को हम मानेंगे ना। सब पैसा खा रहा है, सबका काम कर रहा, अपना अपना जगह पर सब सही है, कोई अपना जगह पर कोई ख़राब का अच्छा काम नहीं कर रहा। हम अपने जगह पर रहेंगे तो हम भी अपने लिए अच्छा ही करेंगे, किसी को भलाई थोड़ी सोच रहे हैं। तो यानी कि गलती नीतीश कुमार की है? गलती हम किसी को नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के चाहे मोदी सरकार के चाहे चिराग पासवान के, जो भी अपना पद पे आता है तो अपना पद पर सही काम करने का प्रयास करता, मगर जनता ही भ्रष्टाचार है तो क्या कर सकता है इसके लिए। उसके नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, हाँ, वही पैसा खाते हैं। अगर सरकार खाएगा तो जनता को भी उसे जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये नहीं चाहेगा कि हाँ हम जनता को परेशान करें, कभी नहीं चाहेगा। जो लेकिन नीचे वाले होते हैं ना, हाँ, जिनके पास ये जाता है कि ये फंड निकालना है, ये जॉब वैकेंसी निकालना है, वो लोग करते हैं। इसमें जितने भी अधिकारी होते हैं ना, वो मिले होते हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब सरकार को जवाब देने की बारी आती है तो वो लोग सीधा सा एक जवाब दे देते हैं। भ्रष्टाचार है तो इसके उपाय में क्या करना है? किसी को तुम बोलोगे तो नहीं, सीधी सी नहीं, अब कहना सही है, सरकार भ्रष्टाचार है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हाँ हम यही बोलेंगे कि आने वाला समय भी यही कहता है कि जब तक स्टूडेंट के लिए आने वाला जॉब करने के लिए इसके लिए इलेक्शन लिया जाए, एग्ज़ाम लिया जाता है। कहीं जो प्रधानमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको भी एग्ज़ाम लेके पर्पस से किया जाए तो आगे के लिए बढ़िया बेहतर रहेगा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर एक शिक्षा भारत देश में मायने करती है तो हर इंसान को शिक्षा के अनुसार ही चलना चाहिए, ऐसे कि नहीं। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए कोर्स नहीं ना बनाएंगे कि कोर्स नहीं बनाना है, लेकिन उन लोगों के लिए भी नियम होना चाहिए। हर किसी के लिए नियम होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आम जनता के लिए नियम होना चाहिए। आम जनता इसमें जा रहा है, इसमें ना कोई सरकार जा रहा है, ना कोई प्रशासन जा रहा है, इसमें जा रहा है सिर्फ आम जनता। आम जनता। तो सुना आपने, जब हमने लोगों से बातचीत की तो साफ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें सीधा सीधा जो है सम्मिलित नहीं है। ये हो सकता है कि नीचे के जो अधिकारी हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो लोग इसमें इस तरीके से धांधली करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तेजस्वी यादव ने जो तंज कसा है, अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ होते तो वो क्या कहते हैं, इस पर भी सोचने वाली बात है। तो बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।